की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंटेन कंपनी डेटा पर, यानी कि आप मेंटेन कैसे कर सकते हो कंपनी के डेटा को टैली पे। तो मेंटेन करना मतलब कंपनी के डेटा को मेंटेन करना मतलब होता है अपनी बिजनेस में जो भी डे टू डे ट्रांजैक्शन हो रहे हो या फिर अपने बिजनेस की सारी जानकारी टैली पर रखना, उसे मेंटेन करना। कहने का मतलब ये है कि मेंटेन करने से हमें फ़ायदे क्या हैं। तो मेंटेन करने से फ़ायदे ये हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा पहले तो टाइम बचेगा। टाइम क्योंकि टैली में कम लगता है और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कम मेहनत के साथ ये काम हो जाएगा। तो आज बात करने वाले हैं हम मेंटेन कंपनी डेटा के लिए। तो सबसे पहले कंपनी में डेटा को मेंटेन करने के लिए हमें यूज़ करना होता है टैली को। तो टैली के अंदर सबसे पहले हमें क्रिएट करनी होती है कंपनी, यानी कंपनी क्रिएशन। ठीक है, कंपनी क्रिएशन का मतलब होता है अपनी बिजनेस की आइडेंटिटी बनाना, जिससे आप उसके अंदर डे टू डे ट्रांजैक्शन का डेटा रख सको। तो इसके लिए टैली ने आपको फीचर दिया हुआ है, कंपनी इन्फो नाम का एक मेन्यू दिया हुआ है कुछ इस तरीके का। बैक कर लिया मैंने इसको, अल्टर के साथ F3 प्रेस किया। यहाँ पे कंपनी इन्फो नाम का एक मेन्यू दिया है जिसके अंदर क्रिएट कंपनी नाम का ऑप्शन मिलेगा, जिसके द्वारा आप एक कंपनी क्रिएट करके एक फॉर्म में अपनी डिटेल भर के, जैसे नेम, एड्रेस, मेलिंग नेम, कंट्री, स्टेट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फाइनेंशियल ईयर, बाकी फाइनेंशियल ईयर वगैरह भर कर आप अपनी डिटेल बना सकते हो या अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हो। कंपनी क्रिएट करने पर कंपनी आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन दिखाई, यहाँ पे आपको नाम दिखाई देगा कंपनी का, और यहाँ पे आपको उसका लास्ट एंट्री या फिर जो भी एंट्री अभी तक आपने की होगी। यदि आपने कोई एंट्री नहीं की होगी तो यहाँ लिखा होगा नो वाउचर एंट्री। ठीक है, तो सिंपली इसके द्वारा आप कंपनी में डेटा मेंटेन कर सकते हो। आप डे टू डे ट्रांजैक्शन कहाँ करोगे, तो डे टू डे ट्रांजैक्शन करोगे आप गेटवे ऑफ टैली पे। ट्रांजैक्शन करने के लिए 3 स्टेप्स होती हैं। पहली स्टेप होती है लेज़र क्रिएट करना। तो अकाउंट्स इन्फो के अंदर आप लेज़र क्रिएट कर सकते हो, यानी क्रिएशन करना। दूसरा ट्रांजैक्शन करना, तो यहाँ पर आप अकाउंटिंग वाउचर में जाके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और तीसरा, अब हमने यदि लेज़र अकाउंट्स बना लिए, हमने ट्रांजैक्शन कर लिया, और उसके बाद हम जब इसे देखना चाहेंगे तो हमारे पास होता है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। इसके द्वारा आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपने क्या क्या ट्रांजैक्शन किए। लेकिन अब इनका फ़ायदा क्या, तो इनका फ़ायदा यह है कि आप अगर मेंटेन करके रखोगे कंपनी के डेटा को, तो वो आपके व्यापार की स्थिति सही दिखाएगा, आपका कितना बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपको कितने ऑप्शन और अनेबल करना चाहिए। ये टैली यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता, इसमें और भी ऑप्शंस है जिसको आपको एनेबल करना चाहिए कि आप, वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब यदि आपके बिजनेस में कोई डे टू डे ट्रांजैक्शन की आप एंट्री इस पर रखोगे तो वो आपको सही तरीके से दिखाएगा। और यदि आप इसको सिक्योर करना चाहते हो, अब बात आ गई कि भाई हमने इतना सारा डेटा यहाँ पर मेंटेन तो कर लिया, लेकिन सिक्योरिटी के लिए क्या, तो सिक्योरिटी के लिए टैली ने 2 आपको सिक्योरिटी कंट्रोल दिए हुए हैं यहाँ पे। जैसे ही आप अल्टर के साथ F3 में जाके कंपनी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 सिक्योरिटी कंट्रोल दिए गए हैं, और दोनों सिक्योरिटी कंट्रोल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो वहाँ पे मैं कंपनी क्रिएट करना भी बताऊँगा, और वहाँ पर ही मैं आपको बताने वाला हूँ सिक्योरिटी कंट्रोल। ठीक है, तो सिंपली इसके द्वारा आप अपने बिजनेस में डाटा को मेंटेन कर सकते हो, इसमें कंपनी क्रिएट कर सकते हो, कंपनी को टेम्परेरी बंद कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, और जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं उन्हें आसानी से प्रिंट कर सकते हो, जिससे आपका डेटा इसमें सेफली मेंटेन रहेगा। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों तक इसके डेटा को शेयर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर शेयर नहीं करना चाहते हो तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप शेयर करना चाहते हो तो आराम से आप उसे शेयर कर सकते हो। यहाँ पर रिमोट एक्सेस फीचर भी दिया गया है टैली ERP9 के अंदर। ठीक है, तो ये टैली के कुछ फीचर्स हैं जिसके द्वारा आप है ना मेंटेन कर सकते हो कंपनी के डेटा को। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।